वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री में चैप्टर 2 जो कि है हमारा सॉल्यूशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे, जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको अगर एक सर्टेन रेशियो में मिलाया जाए तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा या नहीं होगा, या अगर सॉल्यूशन बनेगा तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारा आज ये लेक्चर 1 है हमारा सॉल्यूशन का। टोटल हम लोग 5 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आज हमारा पहला लेक्चर है। आप लोग सब लोग ध्यान से समझेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से रखना है, कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं, हमारा जो है वो चैप्टर है सॉल्यूशन। तो ये है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये पहला यही टर्म हमको समझ लें कि होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि मिक्सचर जो होता है 2 तरीके का होता है, एक होमोजेनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजेनियस क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर, या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर, एंड अनइक्विमोलर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग पानी और नमक या पानी और चीनी को मिलाएंगे, सॉल्यूट कराएंगे, उसको घोल कराएंगे, विलयन बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन जो पानी और बालू, सैंड है, जब उसको हम लोग मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। और होमोजेनियस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना ज़रूरी है। तो इसका हम लोग अभी खासा ध्यान रखेंगे, हमको चैप्टर को समझने में आसानी होगा। चलिए, तो होमोजेनियस क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड, यानी मिक्सचर जो है वो 2 होता है, 2 कंपाउंड को मिला सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी मिला सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो भी मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे में अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी का मतलब ही होता है 2। जैसे कंप्यूटर में भी होता है ना बाइनरी कोडिंग, बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, सॉरी। तो बाइनरी जो का स्टैंड ही होता है 2, और सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए कंपोनेंट, तो 2 होना चाहिए। कौन कौन, तो एक देखेंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में पाया जाएगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम एक तैयार करते हैं, और यहाँ पे नमक या चीनी का पार्टिकल्स है, तो इसमें वाटर जो है H2O जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और ये जो हमारा NaCl है, सॉरी H2O जो होगा सॉल्वेंट हो जाएगा, ज़्यादा संख्या में है, सॉल्वेंट हो जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। पानी, नमक, चीनी, नमक, पानी का घोल जब बनाते हैं तो पानी ज़्यादा रखते हैं, चीनी कम रखते हैं या नमक कम रखते हैं। तो वही है कि जो कम संख्या में होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा संख्या में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। हिंदी में विलय बोलते हैं और विलायक बोलते हैं इसको, यानी कि सॉल्यूशन में होंगे, एक सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होंगे। सॉल्यूट जो कम मात्रा में पाया जाए, सॉल्वेंट जो ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल से समझ ले, वही
कि शुगर और वाटर अगर मिलाएंगे तो भी वही बनेगा, सॉल्ट वाटर मिलाएंगे, सॉल्ट और वाटर है ही, तो ये सब सॉल्यूशन जो है, जो कि बाइनरी है, दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है इसलिए बाइनरी है, दो कंपोनेंट है हमारे पास इसलिए बाइनरी है। अब दो से ज़्यादा कंपोनेंट अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग टर्शरी बोलेंगे। यानी टर्शरी में टर्शरी सॉल्यूशन कितने का होगा, कितने को हम लोग कंपाउंड्स को मिलाएंगे, तो टर्शरी जो हमारे पास है सॉल्यूशन, उसमें 3 कंपाउंड्स होंगे। एग्जांपल सॉल्ट, शुगर और वाटर। सॉल्ट, शुगर और वाटर, यानी ये जो है वो 3 कंपोनेंट है, तीनों को मिलाकर और बनाएंगे हम लोग। कौन कौन सा है, सॉल्ट, शुगर और वाटर। तो ये तीनों कंपोनेंट को हम लोग मिलाएंगे और कंपोनेंट मिलाने के बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे टर्शरी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इतना हम लोग समझ में आया। अभी बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा वो क्या होगा, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में पाया जाएगा, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। जैसे चीनी और पानी, तो चीनी सॉल्यूट हो गया, कम मात्रा में रहेगा, पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो सॉल्वेंट हो गया। दो से ज़्यादा भी हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग टर्शरी सॉल्यूशन बोलेंगे। टर्शरी सॉल्यूशन बोलेंगे, इसका मतलब कितने होंगे, उसमें 3 कंपाउंड होंगे। जैसे ORS वगैरह घोल जब हम बनाते हैं तो इसमें पानी डालते हैं, नमक डालते हैं और चीनी डालते हैं। ये तीनों का जब हम लोग घोल बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्यूशन के अंदर लाएंगे, टर्शरी सॉल्यूशन का अंदर लाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन, यानी हम लोग इसको सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटेंगे, सॉलिड में बांटेंगे, लिक्विड में बांटेंगे और गैस में बांटेंगे। ये तीनों को हम लोग बांटेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड क्या होना चाहिए, तो लिक्विड एज ए हम लोग सॉल्वेंट की तरफ यूज करेंगे, लिक्विड को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, यानी लिक्विड जो होगा वो ज़्यादा संख्या में होगा। चलिए तो देखिए उसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड को जब हम लोग मिलाते हैं, जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जब सॉलिड और लिक्विड का तैयार करेंगे, तो एग्जांपल क्या है हमारा, NaCl प्लस वाटर। सॉलिड जो हो गया वो NaCl हो गया और वाटर जो हो गया वो लिक्विड हो गया। तो एक एग्जांपल भी है और टाइप भी है कि अगर सॉलिड को हम लोग लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा एग्जांपल होगा, तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऐसे भी और जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है, समझने योग्य बातें हैं। तो सॉलिड और लिक्विड क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर बनेगा। जब लिक्विड को मिलाया जाए लिक्विड को मिलाया जाए तो क्या होगा, एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस वाटर। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पानी को अगर हम लोग तेल में मिलाएंगे या तेल को पानी में मिलाएंगे वो भी लिक्विड है, लेकिन वो दोनों संभव नहीं है, वो मिक्सचर या सॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसको हम लोग आगे बात करेंगे। अभी अगर हम लोग क्या ऑयल को वाटर में मिलाएंगे, क्योंकि है तो दोनों लिक्विड, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमारा बन पाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो पाएगा, तो नहीं, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिक्विड अगर लिक्विड को मिलाएंगे यानी अल्कोहल और वाटर को मिलाएंगे। तीसरा गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड क्या, गैस बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए आपको कि गैस को क्या लिक्विड बनाया जा सकता है, यानी गैस और लिक्विड ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बन रहा है सोडा वाटर। तो कैसे संभव है, तो बात यह है कि क्या हम लोग गैस को लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है कि हाँ, ऑब्वियस, एकदम कर सकते हैं। गैस को हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक वेसल्स है हमारे पास और इसमें जो गैस है वो ऐसे रखा हुआ है, एक दूसरे से डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है, स्पेस जो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है गैस में। तो इस तरह से
अब क्या किए हम, यहाँ एक पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लगा दिए। और जब इसको हम हाई प्रेशर लगाएंगे, इसको इसके ऊपर क्या डालेंगे, तो प्रेशर डालेंगे। जब इसको प्रेशर डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। जैसे में अगर इसमें और हम लोग डालेंगे और प्रेशराइज करेंगे तो ये पिस्टन जो है वो अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाएगा, ये पिस्टन अगर यहाँ आ जाएगा, अगर ये पिस्टन यहाँ आ गया तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एकदम से लिक्विड की तरह एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे। जब हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो बिहेव एज लिक्विड, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तो नज़दीक आ जाएंगे। तो जैसे ही नज़दीक आ जाएंगे तो गैस और इसके बीच में बनना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस कंटेनर में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के नज़दीक चले जाएंगे। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि गैस जो है वो लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। कब? जब उसको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशराइज करेंगे। जब प्रेशराइज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा, और नज़दीक आएगा, प्रेशर जब नज़दीक आएगा तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन क्या है? तो गैस को एज ए सॉल्वेंट की तरफ लेते हैं, यानी गैस ज़्यादा संख्या में होगा। तो ज़्यादा संख्या में क्या होगा, तो अगर सॉलिड को गैस में मिलाते हैं, अगर सॉलिड है और अगर उसको गैस में मिलाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को पैलेडियम के ऊपर जब हम लोग मिलाते हैं, डालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि गैस को हम लोग सॉलिड की तरफ मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसके बाद लिक्विड प्लस गैस, जैसे देखते हैं हम लोग स्प्रे वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है। तो उसको भी कि अगर हम लोग लिक्विड को गैस को के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मॉइस्चर बनेगा, नमी बनेगा। हम लोग ठंड के दिनों में भी देखते हैं कि क्या होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, मॉइस्चर। उसके बाद लास्ट है गैस प्लस गैस। तो सबको पता है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। जितना ज़्यादा संख्या में मिक्सचर एयर रहेगा, जित नंबर ऑफ गैसेस को जब हम लोग मिलाएंगे तो किसका निर्माण करेगा, तो एयर का निर्माण करेगा। तो गैस प्लस गैस क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो ये जो है वो टोटली इतने पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को जानना चाहिए। और इसके बाद हम लोग आगे, इससे आगे जो है इस सॉलिड लिक्विड का भी हो गया, लिक्विड का हम लोग सॉल्यूशन ले लिए, गैस का भी ले लिए। इसके बाद हम लोग आगे जो है वो देखेंगे सॉलिड का सॉल्यूशन, यानी जब सॉलिड को हम लोग सॉल्यूशन की तरफ लेते हैं तो क्या होता है। जैसे सॉलिड को जब सॉल्यूशन की तरफ लेंगे, जैसे एग्जांपल में ब्रास है ना, कॉपर और जिंक को जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड जब मिलेगा तो वो भी तो एक सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो हम लोग इसको 1, 2 और तीसरा जो हमारा है वो सॉलिड